भरी भरी अंजूरी से, भरी भरी अंजूरी से मोतिया लुटाइब हो। अयोध्या के राजा स्वागत है आपका। हथवा पूजा के डालरिया सथवा सुभग सहेलियाना, धीरे धीरे चली हंसनी आए शुभ बेलियाना। तो इस वक्त अयोध्या में ये रंग है और रंगत है। हमारे साथ सोनिका है। हाँ। सोनिका, आप जरा इन सब का तारुफ कराते हुए बताइए कहाँ से आ रही हैं और आज चूंकि कलश यात्रा है प्रभु रामलला की। हाँ, और देखिए कलश यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह बना हुआ है। तस्वीरें हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं आपको नजर आ रही है। महापौर जी की पत्नी यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे, महिलाएं हमें नजर आई, मुझे और पीयूष जी को, तो उन्होंने कहा कि इनका भजन गाने का बड़ा मन कर रहा है। तो हमने कहा चलिए भजन गाइए और हमारे दर्शकों तक भी पहुंचा दीजिए। सिया मांगे अयोध्या का राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या का राज, सरयू नहाने को। मांगे मांगे अयोध्या को राज, सरयू नहाने को। ससुर जो होवे राजा दशरथ जिसे, ससुर जो होवे राजा दशरथ जिसे, होवे कौशल्या सी सास लाड लड़ाने को। होवे कौशल्या सी सास लाड़ लड़ाने को। सिया मांगे अयोध्या का राज, लाइलू नहाने को। सिंह मांगे अयोध्या का राज, सरयू नहाने को। देवर जो होवे छोटे लक्ष्मण जिसे, देवर जो होवे छोटे लक्ष्मण जिसे, होवे भरत शत्रुघ्न साथ खेल खिलाने को। होवे भरत शत्रुघ्न साथ खेल खिलाने को। सिया मांगे अयोध्या का राज, सरयू नहाने को। मांगे मांगे अयोध्या को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अयोध्या को राज, सरयू नहाने को। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये अयोध्या में अनुपम छटा, एक निराली छटा दिखाई दे रही है। क्योंकि सारी सुहागन महिलाओं ने आज कलश यात्रा के लिए यहाँ संकल्प लिया है। सरयू तट से जल भरकर रामलला के उस पावन भवन में पहुँचेगा सोनिका। और पूरे भवन को उसी जल से धुला जाएगा, नहलाया जाएगा, शुद्ध कर दिया जाएगा, अभिषेक होगा। हाँ, और कुछ आप लोग कहना चाहेंगे कि मन में कुछ आ रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि महापौर जी की पत्नी है। महापौर जी भी लगातार निर्माण कार्यों को देख रहे हैं, आते हैं, कामकाज में लगे हुए हैं। आप भगवान श्री राम को लेकर कुछ कहना चाहेंगी? अपने किस तरीके से उनको आप अपनी भक्ति को बयां करना चाहेंगे? हम लोग के पास शब्द नहीं है अपनी भक्ति, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए। हम लोग जितना भी कर पाए, हम लोग अल्पना बनाएंगे, कलश सजाएंगे, दीपक जलाएंगे, अपने सबके घरों में पकवान बनेगा, सीताराम कीर्तन होगा, और जो भी करेंगे कम ही होगा। जो हमारी भावनाएं अंदर की हैं वो कितनी निकल पाती हैं कुछ पता नहीं है। सोनिका, सोनिका, एक्चुअली महापौर जी जो हैं वो भी महंत हैं। वो उस पीठ के महंत हैं जो आचार्य पीठ कही जाती है, वशिष्ठ पीठ है। और वशिष्ठ जी जो थे वो राम के गुरु थे, तो गुरु पीठ के महंत हैं। राम को दीक्षा भी वशिष्ठ जी ने दी थी। आप उनकी धर्म पत्नी हैं। तो ये भी एक सौभाग्य है कि रामलला को जिसने दीक्षा दी, उस पीठ के आप लोग, उस पीठ से आप लोग जुड़े हुए हैं। उसके लिए हम कल हमारी अवसान मैया की हम लोगों ने भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की पूजा रामचंद्र कृपाल भज मन हरण हमारे यहाँ माताएं, हम मातृ शक्ति नहीं कहते, कौशल्या माँ है जो अपने लाल को पधारने के लिए जो भी करे कम है। तो हम लोग एक अपने तरफ से कर सकते हैं कि वहाँ महिलाएं, सुहागिन महिलाएं माताओं की पूजा करेंगे, उनसे भी मांगेंगे कि हमारे भगवान अजर अमर बने रहे, ऐसे सदियों तक बने रहे। देखिए यहाँ यहाँ की ये छटा है, ठीक है, और ये अनुपम छटा है अयोध्या में। और 12 माह यहाँ पर उत्सव चलता है। वो अब तो प्राकट्य हो रहा है भव्य भवन में, तो उत्सव की ये लटा चलती रहेगी अनवरत। अच्छा, क्योंकि पीयूष जी, महिलाओं से तो हमने भजन सुन लिया है, वो कैसे आनंद की अनुभूति कर रही है वो समझ में भी आ रहा है। और आप क्योंकि महंत की बातें कर रहे हैं, आप खुद भी एक महंत है, मैं चाहूंगी आज एक भजन आप भी सुना दीजिए जरा हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल सोनिका, भजन जरूर सुनाऊंगा। और चूंकि मैंने शुरुआत भी यही की है कि यहाँ पर चूंकि जब एक मांगलिक कार्य किया जाता है तो सुहागन औरतें हैं ना, और खास तौर पर जब सीता जी जा रही थी पुष्प वाटिका से निकल रही थी, उस वक्त यही जो गीत थे संस्कृत में कम्बन रामायण में लिखा गया है, जिसका ट्रांसलेशन था हथवा पूजा के डालरिया सथवा सुभग सहेलियाना धीरे धीरे चली हंसनी आई मिलन के बेरियाना। तो ये भोजपुरी में ट्रांसलेशन है, लेकिन यहाँ तमाम और लोग भी हैं। ये दो बच्चे हैं, जुड़वा हैं। जैसे कि भैया बताए, हम जिस भाषा में भैया बोले, और मैं एक भोजपुरी में बोलता हूँ कि भरी भरी अंजूरी से, भरी भरी अंजूरी से मोतिया लुटाई बहो आज राजा राम जी के, आज राजा राम जी के अयोध्या बुलाई बहो आज राजा राम जी के अयोध्या बुलाई बहो। प्रभु श्री राम से हम जैसे भक्तों का मैं क्षमा मांगता हूँ जो मंदिर बनाने में देरी हुई। अयोध्या के राजा स्वागत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे तुम उसे माफ कर दो, जो भूल हुई हमसे तुम उसे माफ कर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और 500 वर्षों के बाद राम घर आएंगे। 500 वर्षों के बाद भगवान जी आ रहे हैं, तो भक्तों का जो वनवास है वो भी यहाँ पर पीयूष खत्म होने को है। प्रभु श्री राम का 14 वर्षों का था, लेकिन भक्तों का 500 वर्षों का हो गया। अब वो प्रतीक्षा भी खत्म हो।